नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजय शर्मा और मैं हूं एक एलआईसी का सक्सेसफुल सफल एजेंट। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों आज के इस छोटे स्मॉल वीडियो में चर्चा करेंगे हम एलआईसी के माइक्रो बीमा प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो बीमा प्लान एक ऐसा प्लान जो हर ज़रूरतमंद इंडिविजुअल के लिए, हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए और हर ज़रूरतमंद फैमिली के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों ये प्लान ऐसा है जिसमें कोई ज़्यादा सम एश्योर्ड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट की पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक छोटा सा अमाउंट दे करके भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी फैमिली इस पेंशन को ले सकता है और अपनी एलआईसी पॉलिसी की शुरुआत कर सकता है। दोस्तों ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आमदनी, जिसकी आय, जिसकी मंथली इनकम बहुत ही कम है, जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं या जो मज़दूर बाहर सड़क पर काम करते हैं या कोई निर्माण व्यवसाय में लगे होते हैं मज़दूर, कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कि जिसकी आमदनी, जिसकी इनकम, मंथली इनकम कम होती है, वो इस प्लान को बड़ी आसानी से ले सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ इस प्लान की विशेषताओं के बारे में, जिसमें कि हम बताएंगे कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति जिसकी आमदनी कम है या जिसको ये लगता है कि वो एलआईसी का प्रीमियम ज़्यादा नहीं भर सकता और ज़्यादा बड़ी पॉलिसी वो नहीं ले सकता, तो उसके लिए प्लान बनाया गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया है अपने पिछले वीडियोस में कि एलआईसी के पास हर तरह के प्लान्स हैं, जिसमें कि वो जिसकी आय कम होती है उसके लिए भी एलआईसी ने एक प्लान बनाया हुआ है। तो दोस्तों उस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर, मेन बिंदुओं के ऊपर कि कौन कौन व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है, इसमें आय सीमा कितनी होनी चाहिए, कितने का कम से कम सम एश्योर्ड होना चाहिए, कितने टाइम के लिए ये प्लान लिया जा सकता है। दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं इस प्लान के बारे में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि लिखा ही हुआ है माइक्रो बीमा प्लान, जिसका टेबल नंबर है 819। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में जैसे कि मिनिमम जो एज ऑफ एंट्री होनी चाहिए, जो मिनिमम एज एंट्री है वो कम से कम जो है 18 साल होना चाहिए दोस्तों। यानी कि 18 साल का व्यक्ति, कोई भी 18 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और जो मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है वो मैक्सिमम आपकी 55 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी 55 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कम से कम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 55 साल होनी चाहिए। और जो पॉलिसी की जो मैच्योरिटी एज है, यानी कि जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो पॉलिसी की है वो कम से कम 65 ईयर्स होनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के बाद जो कम से कम जो मैच्योरिटी एज आएगी वो कम से कम 65 ईयर्स तक की आएगी दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति 55 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है और जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसकी एज 65 ईयर्स होनी चाहिए दोस्तों, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका तात्पर्य यही हुआ। और आगे हम बात करते हैं इसके प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि कितने टाइम तक इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम, जी हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है दोस्तों वो होना चाहिए आपका 10 साल और 15 साल। जी हाँ दोस्तों, जो मैक्सिमम होना चाहिए वो आपका जो है 15 साल होना चाहिए और मिनिमम जो है आपका 10 साल होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सम एश्योर्ड की, मिनिमम सम एश्योर्ड और मैक्सिमम सम एश्योर्ड। यानी कि जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो कम से कम 10,000 का होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि 10,000 से कम सम एश्योर्ड की पॉलिसी एलआईसी आपको नहीं देगा। यानी कि कम से कम अगर आप 10,000 का सम एश्योर्ड जो है लेते हैं कम से कम, तो ही इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 9,999 रुपये पे भी अगर कोई सम एश्योर्ड पे पॉलिसी लेना चाहता है तो एलआईसी उसको ये पॉलिसी नहीं देगा। कम से कम इसका सम एश्योर्ड 10,000 ही होना चाहिए। और मैक्सिमम जो इसका सम एश्योर्ड है दोस्तों, मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसका जो कम से कम जो है 50,000 होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ
दोस्तों मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इसका 50,000 होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस पॉलिसी को अगर कोई व्यक्ति ये कहकर लेना चाहता है कि मैं जो है इस पॉलिसी में यानी इस प्लान में इस टेबल नंबर 819 में 1 लाख रुपए देना चाहता हूं या 2 लाख रुपए देना चाहता हूं या 10 लाख रुपए सबमिट करना चाहता हूं, तो दोस्तों LIC उस व्यक्ति के लिए ये प्लान नहीं है। ये प्लान ही बनाया गया है उन निम्न आय मजदूर वर्ग के लोगों के लिए जिनकी जो मासिक आय है वो बहुत ही कम है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपने जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि इसके जो मेन प्लान्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखते हैं आगे दोस्तों जो प्रीमियम जो पेमेंट का जो मोड है यानी कि प्रीमियम जो मोड है यानी कि किस तरह से आप ये जो है किस तरह से आप प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 4 तरह के जो है प्रीमियम पेइंग टर्म दिए हुए हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ है मंथली, आपका जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और दोस्तों ईयरली। जी हाँ दोस्तों, 4 तरह के प्रीमियम पेइंग मोड दिए हुए हैं कि 4 तरह से आप जो है अपना प्रीमियम जो है सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर कोई व्यक्ति ये कम से कम भी 10,000 रुपये की सम एश्योर्ड की ये पॉलिसी लेता है, तो अगर वो बोलता है कि मुझे मंथली जो है प्रीमियम पे करना है तो वो मंथली भी प्रीमियम पे कर सकता है। और अगर कोई कहता है कि मुझे क्वार्टरली पे करना है तो क्वार्टरली भी पे कर सकता है, यानी कि 3 महीने का प्रीमियम एक साथ दे सकता है। और अगर कोई ये कहता है कि मुझे हाफ ईयरली पे करना है तो हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने का प्रीमियम एक साथ दे सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इसका सिंगल प्रीमियम देना चाहता है, जी हाँ दोस्तों, इसमें सिंगल प्रीमियम की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति इसमें सिंगल प्रीमियम देना चाहता है, वो एक मुश्त पैसे अदा करना चाहता है, तो वो भी जो है इसमें सबमिट कर सकता है। तो कम से कम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 है। तो जी हाँ दोस्तों, तो इसमें 4 तरह के जो है प्रीमियम पेमेंट मोड दिए हुए हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने ये प्लान लिया हुआ है 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो इसका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद उसको दे दिया जाएगा, LIC की तरफ से भुगतान कर दिया जाएगा दोस्तों। तो जो इसकी जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा दोस्तों, वो टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, जितना उसने प्रीमियम पेड किया हुआ है और ड्यूरिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी 10 साल के लिए 15 साल के लिए जितना उसने प्रीमियम जो है पे किया हुआ है, और जो इसका जो इंटरेस्ट है यानी कि जो इसका जो बोनस है वो भी इसमें इंक्लूड होकर के दे दिया जाएगा। और जितना उसका जो है टोटल अमाउंट बनेगा वो LIC की जो ये जो प्लान है पॉलिसी पे मैच्योर होने पे दे दिया जाएगा दोस्तों। और डेथ बेनिफिट के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो डेथ बेनिफिट में जैसे कि LIC में के सभी प्लान्स में मौजूद है ये सुविधा कि अगर किसी प्लान में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो जितना क्या उसने सम एश्योर्ड लिया होता है वो सारा का सारा पैसा उसके नॉमिनी को, उसके परिवार वालों को, जिसका भी नाम उसने नॉमिनी में लिखवाया हुआ है, उसको अदा कर दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है LIC का बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम लागत पर LIC का प्लान, जिसका नाम है माइक्रो बीमा प्लान टेबल नंबर 819। जी हाँ दोस्तों, LIC ने सभी व्यक्तियों के ज़रूरत के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये ऐसे प्लान बनाए हुए हैं कि हर व्यक्ति जिसकी निम्न आय भी है वो भी ये प्लान ले सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्लान से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी इशू है या कोई भी डाउट है इस प्लान के बारे में, तो वो भी मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है दोस्तों, तो मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप करके भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूँ एक LIC एजेंट और पिछले काफ़ी सालों से LIC का बीमा बेच रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि LIC हर घर में जो है कोई ना कोई LIC की पॉलिसी होल्डर ज़रूर हो, ताकि पूरे भारत में हर व्यक्ति के पास LIC का प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस जानकारी को हम ये समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जानकारी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनकी जो इनकम है, मंथली इनकम है, वो बहुत ही कम है। और उन लोगों के लिए ये प्लान एक वरदान साबित हो सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्लान जिसमें कि कम से कम आय देने के बाद एक अच्छा खासा बेनिफिट जो है
उसके फैमिली को, उसके पॉलिसी होल्डर को, उसको मिल सकता है। तो ऐसा बेनिफिट का जो प्लान है बहुत ही बढ़िया और एक उत्तम प्लान है दोस्तों। तो जाते जाते दोस्तों फिर यही कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ और इस तरह से हम अच्छी जानकारी लोगों तक पहुँचाते रहें। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।